sir. Good morning. Very good morning. Good Very morning, good sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning to all of you. Good morning, संतोष, sir. तुम regular class. Very good morning. रेगुलर क्लास नहीं करते हो संतोष भाई? संतोष सा, आर यू लिसनिंग? संतोष मेरी बात सुन रहे हो? नो, संतोष मेरी बात को नहीं सुन रहा. ओके. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, वेरी sir. गुड मॉर्निंग. अच्छे से. वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे. वेरी गुड मॉर्निंग. अक्षित जो है हमेशा प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म, ठीक है, इसे इनाम मिलना चाहिए स्कूल की तरफ से, इसे कुछ अवार्ड, क्योंकि वो रेगुलर जो है जो रूल्स, ठीक है. आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट टू. सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है. टू गिव हिम सम प्राइज. मैं ये बोल रहा था कि गुड मॉर्निंग सर. अक्षित जो है हमेशा अपने फॉर्म में रहती है, ठीक है. यस सर. रिक्वेस्ट टू मैम सर होता ही नहीं है. टू गिव हर. ओके. जो अच्छा करता है उसे, हाँ, जो कोई बात नहीं, जैसे मान लो कि नहीं है, ठीक है, और जिनका छोटा हो गया और अभी नहीं पा, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या है कि कम से कम, चाहे जिस कारण से जो लोग रूटीन को फॉलो नहीं कर पा, कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर ये तो सच्चाई है ना कि अकस्मात अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहती है, ठीक है. यूनिफॉर्म में यस रहती है. सर. यस तो सर. 26 बचे. अब मुझे एक बात बताओ तुम सभी कि अभी 26 बचे क्लास को, और मैथ्स क्लास में मैं देखता हूँ कि ओनली 18 13, कल तो बहुत कम बचे. सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है. Your voice is not clear. My voice is not coming. सर कभी कभी रुकता है. Good afternoon sir. जाएगा मारेगी मार Okay. भी खाएगी. So मैं फिर से मारे का है. हेलो. यस सर. लिसन. Yes sir. दिल कुमार म्यूट करो. दिशांत म्यूट करो. सभी बच्चे म्यूट करो. कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, कि अभी क्लास अभी ये सभी बच्चों के पास. मुझे एक बार बताओ, मैं शुरू करूँ? Sir, sometimes your voice is not clear. या मैं फिर से रिकनेक्ट? ओके गुड. आई एम रिकनेक्टिंग. जस्ट वेट. सर कुछ बच्चे तो अपने माइक कनेक्ट कर ही नहीं रखे, कुछ बच्चे.
वॉइस क्लियर? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी मेरी वॉइस वॉइस क्लियर क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? Yesterday we have discussed some basic characteristics of living organisms. Okay? The living organisms need food, they show growth, okay? They respire, they die, है ना? तो ये सभी जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म, okay? Now see some more characteristics of living organisms. Okay? हम आगे और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के देखेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इस पेज ओके। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्टडी यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। हाँ होगी 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 अब हाँ सर हो अब गई। होगी। पिन अप करके देखो। नेट स्लो होती है ना, कभी कभी नेट स्लो होती है तो सर अभी इस- आपकी स्क्रीन दिख रही है। अब शो हो रही? यस सर। यस हाँ सर। ओके गुड। तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है? कल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, प्रॉपर्टी देखा था, है ना? स्टिमुली, ठीक है? और so the property of stimuli, तब क्या होता है कि किसी भी चेंज जिससे हम रिजेंटली रिस्पॉन्ड करें। जैसे एग्जांपल में क्या कहा गया था, अपने खाली पैर से, है ना? पैर से जब हम चलते हैं और जब हमारे पैरों में कांटा चुभता है थ्रोन, जब थ्रोन है तो हम अचानक से बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? फिर क्या था कि जैसे मान लो कि हमारा कोई फेवरेट है ना, और बहुत दिनों से वो फूड हम खाए नहीं है, फिर अचानक से कोई उसका नाम ले ले, है ना, तो फट से आपके पास कैसे थोड़ी मेरे थोड़ी को कंडीशन है। ये सभी हाँ ये प्रॉपर्टी ये क्या कहलाता है? स्टिमुली, ठीक है? तो डेफिनेशन पूछा जाए, ये स्टिमुली इज changes in our surrounding make us respond to them are called stimuli। ऐसा चेंज, ठीक है ना, जो हमारे सराउंडिंग के जिस पे हम रिस्पॉन्ड करें वही स्टिमुली कहलाता है, ठीक है? अब अचानक से भौंकने लगे, दौड़ाने लगे तो हम फट से रिएक्ट करते हैं, ठीक है? दिस प्रॉपर्टी इज, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, है ना? स्टिमुली प्रॉपर्टी होना भी, अगर स्टिमुली प्रॉपर्टी नहीं होगा हमारा जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तुम वो डायनासोर, ठीक है? डायनासोर जो था वे एक समय में धरती पे रहता था, तो अब तुम सोचोगे कि सर वो अभी अभी क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है कि वो जो तो पढ़ रहे हैं, ठीक है? स्टिमुली प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर नहीं। क्यों नहीं था? अब जैसे मान लो कि डायनासोर जानवर था, बहुत विशाल एनिमल था, ठीक है? काफी लंबा होता था, अबाउट 50 फीट 60 फीट, बहुत, ठीक है? और तुम सोचो कि जब तुम हाथी को देखते हो, हाथी अभी जो है फॉरेस्ट और कोई नहीं है, ठीक है? हाँ, सी में वे सभी जो है हाथी से भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? धरती पे रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट। तो जिराफ। गुना विशाल जो था वो डायनासोर था, ठीक है? एलिफेंट। डायनासोर,
जिराफ नहीं, जिराफ नहीं बोल रहा हूँ, डायनासोर। तो उसके अंदर स्टिमुली कैसे नहीं था, जैसे मान लो वो भोजन करके या फिर वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या जब मान लो कि वो सोया हुआ है, किसी पार्ट को अगर कोई अदर एनिमल अगर, ठीक है, मान लो कि सोया हुआ बहुत विशाल है, अब ऐसा चारों तरफ वो सर एक ही बार में देख ले। म्यूट करो बच्चे, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट। निशांत म्यूट करो। जब अदर एनिमल जब खाने लगता था या फिर वो इंजर्ड हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, वो रिस्पॉन्ड करता ही नहीं था। और मान लो कि हमारे शरीर में, तुम इसको अब हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में किसी पार्ट में मान लो बहुत बड़ा जख्म हो गया, ठीक है ना, होता है, हमें पेन होता है, हम फट से क्या करते हैं, उस कर देते हैं, है ना। अगर मान लो कि ये काम हमें पता ही नहीं चले, हमारा शरीर इतना विशाल हो कि हमारे शरीर के भाग में हो या कोई जानवर खा गया हो, है ना, और उस ही न चले, है ना, समय हमारे पास है नहीं, हम जल्दी से रिस्पॉन्ड तो कर नहीं रहे हैं, वो क्या होगा, वो पार्ट जो है, वो बॉडी का पार्ट खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सड़ गल कर, ठीक है। और वही जो है इन्फेक्शन फैलाने से क्या होगा, पूरे इन्फेक्शन फैलने का बॉडी जो है डाई हो जाएगा। तो सेम जो है वो अप्लाई, Sir, उनके your अंदर voice. सेंसेशन जो था वो बहुत बराबर था, ठीक है। आई बात समझ। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सर्वाइवल की प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारे सामने एक बहुत मतलब पॉइजन जो है स्नैक है। अब अगर मान लो कि स्नैक हमें काटा, ठीक है, रिस्पॉन्ड करे ही नहीं तुरंत, है ना, हमें पता ही नहीं चले, तो क्या होगा, बिल्कुल डाई कर जाएंगे। लेकिन ऐसा तो अगर अचानक में बिन देखे अगर हमें स्नैक काट, तो भले पूछे अच्छे आंखों के सामने जब हम उसे देख लेंगे। की voice नहीं आ हेलो, यस मेरी सर। वॉइस नहीं जा रही है? आपकी मेरी वॉइस वॉइस तो आ रही क्लियर है है? सर, उसका नेट प्रॉब्लम होगा। हेलो, यस सर। हाँ ओके। ठीक है, बोलो ऋषि। Yes, sir. माय वॉइस क्लियर और नॉट? Sir, आपकी voice कट कट के आ रही है. ओके, कट क्या रही है मेरी वॉइस? गुड मॉर्निंग सर। नहीं, ठीक है, Yes, मैं फिर sir. वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपकी वॉइस तो अभी ज्वाइन क्लियर किया आ हो रही क्लास? है। ओके, सर क्लियर तो आ रही है आपकी। दिस इज ऑल स्टिमुली, ठीक है। अभी स्टिमुली के बारे में कभी भूलना नहीं, ठीक है। नाउ स्टडी एक्टिविटी 4 क्या कर ध्यान। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम a little away from window through which some time during the day। ये क्या कहा जा रहा है, पॉटेड प्लांट मतलब एक छोटा सा प्लांट जो है, अपने गमले में प्लांट को है, ठीक है, वही कर रहा है कि पोटेड पोटेड मतलब गमला रखकर, है ना, अपने कमरे में रखना है, अपने विंडो के पास, जहाँ पे टाइम में जो है उस विंडो से होते हुए सनलाइट हमारे रूम में आता हो, वहाँ पे एक छोटा सा पॉटेड प्लांट हमें। अब आगे
कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट और फ्यू डेज, कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक अपने रूम में रखकर उसे पानी दे, सर ठीक है। नाउ हेलो सर योर ग्रो वॉइस अपराइट like plant. Voice is not Does the clear. plant? सर आपकी वॉइस कट कट के आ The रही voice है। is not clear. Yes, sir. सर आ रही है। मेरी आवाज सभी बच्चों तक कट कट के जा रही है? नो सर। Yes, आकाश, sir. यस सर। आकाश, Yes, sir. अनिल, अब मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। सर अब क्लियर है आपकी आवाज। आप सभी का भी आवाज जो है मेरे तक क्लियरली है। इसका मतलब है कि मेरा नेटवर्क तो ठीक है। जो आपकी वॉइस और क्लियर है। सर योर वॉइस इज क्योंकि नॉट नितिन भी बोल रहा है तो उसका भी आवाज कट, किसी का वॉइस क्लियर नहीं है। तो बोल रहे हो ना, तो भी मैं क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो भी मैं क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूँ। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं फिर से रिकनेक्ट करूँ? मैं फिर से Yes, sir. रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। यस सर ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट। सर 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 यस, इज माय वॉइस इज क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? यस सर। नो सर। ओके ओके ओके, लिसन केयरफुली, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जैसे देख में जो हमें दिखाया, इस कमरे में यहाँ से सनलाइट इंटर कर रहा है, ठीक है, एक पॉटेड प्लांट रखा हुआ, तो दिस व्हाट वी सी, ठीक है, इन जनरल वी, ऐसे एक प्लांट है ना, अगर वो रूम से बाहर, कमरे के बाहर अगर वो प्लांट अपने गार्डन में बढ़ रहा है, तो जनरली वो क्या होता है, ग्रो कैसे, स्ट्रेट ग्रो करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस कमरे में क्या देखते हैं कि ये जो पोटेड प्लांट है वो ऊपर की तरफ, वो जिधर, और वो बैंड हो जाता है। ये हमेशा देखना, ध्यान देना, ऐसा तो ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है, पॉटेड प्लांट है, गमले में जो पॉटेड प्लांट है वो लाइट न बढ़कर जाता है सनलाइट की ओर, इधर से इंटर कर रहा है कमरे में, ठीक है। आई बात समझ में? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. So here it is not, देखो, it is not growing upright. It is not growing upright. This may be in response some, ऐसा सोचते हो कि यह जो प्लांट है वो जो स्टिमुली है, रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुली जैसा बिहेव कर रहा है ना, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये स्टिमुली क्योंकि किसी भी प्लांट को अपना भोजन सनलाइट की जरूरत होती है, और जिधर से सनलाइट डायरेक्शन से सनलाइट आएगा उस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, अपने आप को प्लेस करने का कोशिश। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है। ओके, सो ऑल लिविंग टू चेंजेस अराउंड देम, ऑल लिविंग रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। थिंग्स जो हैं, जो भी उसके आसपास चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो कि रेनिंग डे होता है। ठीक है, रेनिंग डे होता है, अभी देखोगे तो सभी डायरेक्शन में जो है, सभी डायरेक्शन में प्लांट ग्रो नहीं करता है, लेकिन जैसे जाता है जहाँ पे प्लांट नहीं ग्रो किया हुआ था वहां भी प्लांट ग्रो। यह एक तरह का रिस्पॉन्स हुआ। वेदर अपना सराउंडिंग में चेंज हुआ, पहले सूखा था अब बारिश हो गया, उसी के प्लांट ग्रो नहीं करता था, अब जो है प्लांट ग्रो शुरू कर दिया। तो यही लाइन में समझाने की कोशिश किया गया है। 11:30 बजेंगे। ठीक है, चेंजेस अराउंड देम। Sir? पा रहे हो सभी? Sir? मेरे Yes, sir. बच्चे रिस्पॉन्ड करो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Yes, sir. Now, so living Your voice is not clear. Sir, your voice. बार बार रिकनेक्ट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक Yes, sir. रिकनेक्ट हो जा रही है। हाँ, ऑटोमेटिक ज्वाइन लेफ्ट ऑटोमेटिक। सर डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे। सर डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना। सर मेरा भी हुआ था कल। Automatically disconnect. ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट। चलो देखते हैं, अगर इस बार ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुआ तो क्लास को हम लोग यहीं पे पोस्टपोन कर देंगे। और ये जो चैप्टर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कल जो है ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. थोड़ा सा टॉपिक रह गया है। हाँ, ये कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
सर ये मैथ्स का है। Yes, this is. Yes, living organisms and excretion. ठीक है, excretion, living organisms and excretion. excretion का मतलब अब समझना है। यहाँ पे एक नया वर्ड आया excretion, ठीक है, इस वर्ड पे फोकस करना है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। सर अनम्यूट एक है। मिनट बच्चे, एक मिनट, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना। हेलो, Yes, Sir, sir. your voice is not coming. यस सर। हाँ हाँ, अब तो कमी है ना, अब तो आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, सर वॉइस So, इज अब यहाँ पे हो रहा है। ओके ओके, लिसन लिसन लिसन। आज काफी ज्यादा नेटवर्क जो है ना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर भी अब यहाँ देखो, एक वर्ड हमें हमारे पास है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेक्रेशन, ठीक है। सेक्रेशन का मतलब होता है, सेक्रेशन का मतलब होता है, इस वर्ड को ऐसे समझो कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर अनयूजफुल चीज है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो तुम ऐसे समझ सकते हो कि हम भोजन का जितना अमाउंट हम लेते हैं, खाते हैं, ठीक है ना, वो सभी हम अमाउंट को हम डाइजेस्ट नहीं करते। या जितना हम वाटर जो है दिन भर में, जितना वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, है ना, सभी वाटर जो है वो हमारे बॉडी के लिए हमारा बॉडी जो यूज नहीं करता, ठीक है। जितना वाटर की जरूरत होती है हमारे बॉडी को, उसे यूज करता है, बाकी जो है बाहर थ्रो आउट कर देता है, ठीक है, थ्रो आउट कर देता है। तो यही जो थ्रो आउट करने का जो प्रोसेस है ना, ठीक है, वही है, उसी को हम लोग सिक्रेशन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन इसका हिंदी होता है उत्सर्जन, या तुम ऐसे कह सकते हो अनवांटेड, अनयूजफुल, अनयूजफुल थिंग्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखना, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, हम सभी जीव जंतु को भोजन की जरूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट वी ईट एंड इज कम्प्लीटली यूज, हम जितना फूड को खाते हैं वो कम्प्लीटली जो है यूज नहीं होता है, ठीक है। only a part of it un only a part of it only a part of it is unutilized by the body, ठीक है। what happens to the rest, this has to be removed from the body as wastage, ठीक है। जिस पार्ट को हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है ना, डाइजेस्ट नहीं करता है, तो उसको हम वेस्ट के रूप में बाहर क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, ठीक है। Our body produce some wastage in our life processes also. This process of getting rid of waste by organism is known as secretion, ठीक है। यहाँ से देखो आ गई ना ये बात, ठीक है। ओके, व्हाट इज सिक्रेशन, व्हाट इज सिक्रेशन? दिल कुमार म्यूट करो, दिल कुमार म्यूट करो, क्लास पे ध्यान दो। द प्रोसेस, यहाँ से देखो, द प्रोसेस of getting rid of wastage by organism is known as secretion. एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम बचे हुए भोजन को, अपने शरीर में बचे हुए भोजन को जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वैसे भोजन को राइड ऑफ करने के लिए वेस्टेज के रूप में बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वही सेक्रेशन कहलाता है, ठीक है। डू प्लांट ऑल्सो स्क्रेट, ठीक है, डू प्लांट ऑल्सो स्क्रेट। अब क्या प्लांट भी इस तरह का काम करता है ना। जैसे मान लो कि हम सुबह शाम, है ना, कभी टॉयलेट जाते हैं, सुबह शाम बाथरूम के लिए जाते हैं, है ना, तो वो हम क्या करते हैं,
या हमारे शरीर से पसीना आता है, तो दिस ऑल आर द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन, ठीक है, दिस ऑल प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन, ठीक है। तो क्या पौधे भी जो भोजन करते हैं या पौधे भी जो अपना भोजन बनाते हैं और जो उनके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता होगा, क्या वो भी अपने आप बाहर निकालते हैं? कभी तो निकालते तो हम लोग देखे नहीं है ना। पौधे से वेस्टेज जो है किस टाइप से निकलता है वो तो कभी हम देखे नहीं है ना। ऐसा हमारे मन में आता होगा, लेकिन नहीं, वेस्टेज प्लांट जो है जो वेस्टेज मटेरियल को जो बाहर थ्रो आउट करते हैं वो लोग भी करते हैं, ठीक है। और उसे हम लोग देखते हैं, पर इस प्रोसेस को हम ये नहीं समझ पाए थे अब तक कि यही जो प्रोसेस जो है वो प्लांट भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे तुम देखोगे किसी प्लांट में, है ना, किसी प्लांट में उसके स्टीम के आसपास जो उसका स्टीम होता है ना, थोड़ा लिक्विड टाइप से, हार्ड मतलब कि एक्वस लिक्विड टाइप से, है ना, उसके प्लांट्स के स्टीम से जो है बाहर जो है वो रिसाव होते रहता है, ठीक है, बाहर निकलते रहता है इस टाइप से। जैसे मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट का स्टीम है, ये उसका रूट है, ठीक है, ये प्लांट का स्टीम है, ठीक है। तो स्टीम से जो है बिल्कुल, जिसको हम लोग कभी कभी गोंद बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग गोंद बनाते हैं, इसके स्टीम से या प्लांट के किसी भी ब्रांच से, ठीक है, प्लांट के किसी भी ब्रांच से जो है वो, ये मान लो कि इस प्लांट का ब्रांच है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे निकलते रहता है, ठीक है। या तुम कभी कभी देखोगे कि लिक्विड टाइप से इस प्लांट के किसी भी पार्ट से जो है वो बाहर आता है, ठीक है। तो वो सब जो होता है उस प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है ना। जिस तरह से हम लोग अपने वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से थ्रू आउट करते हैं, उस तरह से प्लांट भी ये एक्सक्रीशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेनली किस बात पे फोकस करना है, ये जो वर्ड एक्सक्रीशन है इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सिंपली ये हमें समझना है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल और प्लांट उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर थ्रो आउट करने के लिए, ठीक है, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर। निशांत निशांत को कॉल करना कोई बच्चा, निशांत को कॉल करना, निशांत को कॉल करना। निशांत सर ऑफ कर लिया उसने। हाँ, ध्यान दिया करो ना, ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करते हो। निशांत डू ऑल प्लांट्स ऑल्सो सेक्रेट? यस, दे सेक्रेट, ठीक है। दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल, ठीक है। वो इस तरह से अपना इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को करते हैं जैसा एनिमल नहीं करते, उनका प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल अपने वेस्टेज मटेरियल को जिस तरह से बाहर निकालते हैं, है ना, वैसा प्लांट नहीं करते, उनका प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है। द मैकेनिज्म इन प्लांट आर लिटिल डिफरेंट। सम प्लांट्स फाइंड it possible to store the wastage product within their parts in a way and that do not harm to them, ठीक है। some plants remove wastage product as secretion, ठीक है। ये secretion वर्ड जो यहाँ पे है, ये देखो, ये वर्ड secretion और ये वर्ड है excretion, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है ना। ये अब क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने ही अंदर रख लेते हैं, है ना, वेस्ट मटेरियल को अपने ही अंदर रख लेते हैं और उस वेस्ट मटेरियल से उनके किसी भी पार्ट में उससे कोई हार्म नहीं है ना, उससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है, इसीलिए तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर नहीं निकालते हैं, अपने ही अंदर यूज कर लेते हैं। लेकिन अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जिसे हम लोग टॉयलेट के रूप में बाहर निकालते हैं, है ना, अगर मान लो कि हम ना बाहर निकालें, टॉयलेट अगर ना करें, तो हमें वो टॉयलेट जो है स्टोर होके हमारे शरीर को हार्म करेगा, हमारे शरीर को मतलब नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल होता है
प्लांट में वेस्ट मटेरियल होता है वो किसी किसी प्लांट में वेस्ट मटेरियल उसको हार्म नहीं करते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए वो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने पास ही रखते हैं, अपने अंदर ही रख लेते हैं। और कुछ कुछ जो प्लांट हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को सेक्रेशन मतलब स्राव लिक्विड टाइप से, तुम देखोगे कि गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड टाइप से वो बाहर निकालते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को। Yes, sir. ठीक है।